हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं देश और दुनिया की 18 जनवरी 2021 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट न्यूज़ यानी करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किसने अबू धाबी टेनिस 2021 टूर्नामेंट जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्याना सबलेंका। ये है स्पोर्ट स्टार का आर्टिकल। आर्याना सबलेंका विंस थर्ड स्ट्रेंथ टाइटल इन अबू धाबी। ये है आर्याना सबलेंका की तस्वीर। ये साथियों बेलारूस की क्या है, टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने ही अभी हाल ही में अबू धाबी टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में डीआरडीओ ने भारत के पहले स्वदेशी मशीन पिस्टल असमी प्रदर्शित किया है। इस पिस्टल की फायर क्षमता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 100 मीटर। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। डीआरडीओ पुणे फैसिलिटी एंड आर्मी डेवलप फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल असमी। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल है असमी। इसे साथियों आपका अभी हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया और इसकी जो मारक क्षमता है वो है आपका 100 मीटर। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो असमी है इसका मीनिंग है सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क एंड प्राइड। क्या है साथियों? सेल्फ रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क एंड प्राइड इसका मीनिंग है। और ये आपका 9mm पिस्टल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये सामने आपको तस्वीर दिख रही होगी, यही है डीआरडीओ के द्वारा विकसित भारत का पहला इंडिजीनियस यानी स्वदेशी रूप से तैयार पिस्टल, जिसे हमने क्या नाम दे रखा है, असमी नाम दे रखा है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका डीआरडीओ की, तो साथियों ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा एवं अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना होती है 1958 में। कब होती है साथियों? 1958 में इसकी स्थापना होती है। इसका वर्तमान में मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है साथियों? न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है जे सतीश रेड्डी। कौन है साथियों? जे सतीश रेड्डी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में पूरे भारत में डीआरडीओ की 52 लैब्स हैं। कितनी लैब्स हैं? 52 लैब्स हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश ने मुलीवक्कल मेमोरियल के विध्वंस के बाद तमिल समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। तमिल मेमोरियल एट जाफना यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉयड इन श्रीलंका, इंडियन लीडर एक्सप्रेस शॉक। अब ध्यान रखिएगा साथियों, इस तरीके से ये एक मेमोरियल था जिसे आपका श्रीलंका में मुलीवक्कल मेमोरियल कहा जाता था। क्या कहा जाता था साथियों? मुलीवक्कल मेमोरियल कहा जाता था। इसी मुलीवक्कल मेमोरियल को अभी हाल ही में आपका क्या कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, विध्वंस कर दिया गया है। और इसी वजह से जो श्रीलंका में तमिल लोग हैं, तमिल लोग आपका सड़कों पर आ गए हैं। अब क्या है आपका इसकी पूरी की पूरी कहानी, क्यों तमिल लोग आपका यहाँ पर सड़कों पर आए हैं, समझते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले तो ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो अपना भारत है, इस अपने भारत का एक स्टेट यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु। क्या मिलेगा साथियों? तमिलनाडु। अब ध्यान रखिएगा, ये आपका भारत का मेन लैंड है और ये बीच में आपको हल्का सा गैप दिख रहा है और नीचे आपका ये नारियल के आकार का जो लैंड दिख रहा है, यही है साथियों आपका श्रीलंका। क्या है साथियों? श्रीलंका।
अब ध्यान रखिएगा, इस श्रीलंका में मुख्यतः दो संप्रदाय आपका रहते हैं। कौन कौन से साथियों? एक तो है आपका सिहली। क्या है साथियों? सिहली, जो आपका बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। दूसरा जो आपका समुदाय है वो है साथियों तमिल। क्या है साथियों? तमिल। और ये तमिल आपका हिंदू धर्म को क्या करता है? फॉलो करता है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अगर दूसरे मैप में हम लोग देखें तो ये जो ऊपर का इलाका है, ऊपर वाला क्षेत्र है, यही कहलाता है आपका जाफना प्रांत। क्या कहलाता है साथियों? जाफना प्रांत। इसी जाफना प्रांत में आपका एक यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था आपका जाफना यूनिवर्सिटी। क्या नाम था साथियों? जाफना यूनिवर्सिटी। इसी यूनिवर्सिटी में आपका ये आपका मेमोरियल लगाया गया था, जिसे आपका नाम दिया गया है मुलीवक्कल मेमोरियल। क्या नाम दिया गया साथियों? मुलीवक्कल मेमोरियल, जिसे आपका कहाँ लगाया गया था? जाफना यूनिवर्सिटी में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? जाफना यूनिवर्सिटी में। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ऊपर को आपका क्या है? हाथ है, और इस तरीके से आपका हाथ उठे हुए हैं इस स्टैच्यू में। अब इस स्टैच्यू को अभी हाल ही में जो श्रीलंका की सरकार है उसके द्वारा आपका जाफना यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया, इसको तोड़ दिया गया है। अब क्या है इस आपका मुलीवक्कल मेमोरियल की कहानी, इसको भी हम लोग समझते हैं। होता क्या है साथियों, 2007 में, कब साथियों? 2007 में जो श्रीलंका की आर्मी होती है, श्रीलंका की सरकार होती है, उसके द्वारा तमिल लोगों का नरसंहार किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों? तमिल लोगों को आपका मारा जाता है इसी जाफना प्रांत के बिल्कुल समुद्र तट पर, ठीक है ना। और सारे के सारे लोग क्या हो जाते हैं? समुद्र में आपका डूब जाते हैं, क्योंकि गोली लगेगी तो कहाँ डूबेंगे? समुद्र में तो डूबेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपका जो है तमिल लोगों के 2007 के नरसंहार में जो आपका श्रीलंका की आर्मी और श्रीलंका की जो सरकार है उसके द्वारा किया गया था, इसी के प्रतीक के रूप में, यानी आपका जो 2007 में नरसंहार हुआ, इसी के प्रतीक के रूप में जाफना यूनिवर्सिटी में इस तरीके की आपका हाथ खड़े करते हुए स्टैचू लगाई गई, ताकि आपका जो 2007 में नरसंहार के शिकार हुए उन लोगों को आपका श्रद्धांजलि देने के लिए तमिल लोगों ने जाफना यूनिवर्सिटी में इस तरीके की आपका क्या लगाई थी साथियों? स्टैचू लगाई थी, यानी आपका एक मुलीवक्कल मेमोरियल आपका स्टैचू स्थापित किया था। अब अभी इसको आपका ढहा दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा साथियों, लंबे समय से, यानी 1948 में आपका ब्रिटिशर्स से कौन आज़ाद होता है? श्रीलंका आज़ाद होता है। उसके बाद आपका यहाँ पर तमिल और सिहली के बीच में एक लंबा गृह युद्ध चलता है। कभी साथियों मैं स्पेशली आपका इस पर वीडियो लेके आऊँगा कि श्रीलंका का आज़ादी के बाद तमिल और सिहली विवाद क्यों हुआ और इसके पीछे वजह क्या थी और भारत का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या स्टैंड रहा। और हमने आपका जो अपने एक प्रधानमंत्री को भी खोया था इसी तमिल सिहली विवाद के दौरान 1991 में आपका राजीव गांधी को। तो वो एक लंबा वीडियो होगा साथियों, मैं ज़रूर आपका इस टॉपिक पर एक ना एक दिन आपका वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी हम इस तरीके से समझते हैं कि जो तमिल और सिहली विवाद था वो 1948 के बाद जारी रहा। और साथियों बाद में आपका लिट्टे का उदय होता है। लिट्टे यानी एक ऐसा संगठन जो आपका किसकी बात करता है? तमिलों के अधिकारों की बात करता है। और अधिकारों की बात करते करते जो लिट्टे होता है यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम, इसकी स्थापना आपका 1976 में किसके द्वारा? प्रभाकरन के द्वारा होती है, जो तमिल हितों की बात करता है। और उसके बाद साथियों 1980 के दशक में ये अलग तमिल देश की बात करता है श्रीलंका के अंदर। तो उसके बाद आपका जो है तमिलों का जो नरसंहार होता है वो और तेजी से बढ़ जाता है और आपका फिर बाद में लिट्टे का खात्मा होता है। तो इस तरीके से आपका श्रीलंका में आपका शांति स्थापित 2007 के आसपास, जब प्रभाकरन जो लिट्टे के क्या थे आपका प्रमुख थे, उनकी आपका मौत हो जाती है। तो उसके बाद कुल मिला के थोड़ी सा जो गृह युद्ध की सिचुएशन थी श्रीलंका में वो आपका सफल जाती है। लेकिन साथियों आपका 2007 में जो नरसंहार आपका वहाँ पर तमिलों का हुआ, उसी की याद में ये लोग आपका ये स्टैचू बनाते जाफना यूनिवर्सिटी में। और अभी हाल ही में इस स्टैचू को वहाँ की सरकार के द्वारा ढहा दिया गया है। इसी के विरोध में आपका जो श्रीलंका में रहने वाले तमिल हैं, जाफना प्रांत में रहने वाले तमिल हैं, ये आपका लगातार यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे
रहे हैं और इसका आपका साथियों जबरदस्त तरीके से सड़कों पर आंदोलन के थ्रू विरोध कर रहे हैं कि इसको आपका जो है क्यों ढहाया गया। ठीक है ना, ये लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर बात करें आपका श्रीलंका की तो ध्यान रखिएगा साथियों, श्रीलंका और भारत के बीच में, यानी भारत को जो आपका श्रीलंका और भारत के बीच में जो सीमा रेखा बिल्कुल यहीं पर, इसी को बोला जाता है साथियों पाक जल संधि। यानी पाक जल संधि के तहत ही आपका भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों श्रीलंका की जो राजधानी है वो है आपका कोलंबो। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है साथियों रुपया। और वर्तमान में यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आपका महिंद्रा राजपक्षे। कौन है साथियों? महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जबकि वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट यानी आपका राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। कौन है साथियों? गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के आपका प्रेसिडेंट है। चाय का सबसे बड़ा निर्यात विश्व में साथियों, सबसे बड़ा निर्यात की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जबकि अगर उत्पादन की हम लोग बात करें चाय की तो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का जो उत्पादन होता है वो साथियों आपका भारत में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा साथियों, जो आपका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, बेचता है, वो आपका श्रीलंका बेचता है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मन्नार की खाड़ी यहीं पर स्थित है साथियों। और आपका ध्यान रखिएगा, मन्नार की खाड़ी को ही पूर्व का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पूर्व का मोती कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कौन सा देश अपने प्रसिद्ध कैनाबिस कैफे में विदेशियों की प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। अब आपका साथियों एक्चुअली में जो ये नीदरलैंड है, यहाँ पर कैनाबिस, जिसे साथियों आपका चरस या भांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चरस या भांग बोला जाता है। इसके यहाँ पर जैसे भारत में आपका चाय के या आपका कॉफ़ी के कैफ़े होते हैं जगह जगह, एक दूसरे दुकान पर, दूसरे से चौथे दुकान पर आपका भारत में आपको चाय के क्या मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं ठेले या कैफ़े या जो भी है साथियों, वो आपका भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसी तरीके से आपका जो नीदरलैंड है, नीदरलैंड में आपका जो है बहुत ज़्यादा जो कैनाबिस है, कहने का मतलब एक नशा होता है, एक नशीले आपका जो है पदार्थ होता है, ठीक है ना, तो आपका जो है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पर आपका अब जितने भी कैफ़े होंगे वहाँ पर विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। यानी जो नीदरलैंड है यहाँ पर साथियों आपका कैनाबिस कैफ़े है, जहाँ पर आप आराम से जाके क्या कर सकते हैं, आपको कैनाबिस अवेलेबल हो जाएगा और साथ में वहाँ पर आप आराम से क्या कर सकते हैं, कैनाबिस पी सकते हैं, कैनाबिस का सेवन कर सकते हैं। लेकिन साथियों अब आपका विदेशियों के प्रवेश पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो विदेशी है वो आपका कैनाबिस कैफ़े पर आपका नहीं जा पाएंगे, वहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, व्हाई एम्स्टर्डम wants to ban tourist from its cannabis cafe। अब ध्यान रखिएगा साथियों, हुआ क्या है, अगर हम लोग आपका नीदरलैंड की बात करें तो ये बहुत आपका जो है छोटा देश है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में आपका क्या आते हैं, पर्यटक आने की संभावना है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर 1 करोड़ के आसपास में यहाँ पर ईयर आपका क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, पर्यटकों के बहुत ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पर जो कैनाबिस कैफ़े है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर में भीड़ होने की संभावना है। और जब भीड़ होने की संभावना है तो ऐसे में यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ का जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, गड़बड़ा सकता है। दूसरी चीज़ आपका जो है कैनाबिस कैफ़े की वजह से दुनिया के जो लोग यहाँ पर आते हैं, इससे कहीं ना कहीं जो उसकी ग्लोबल इमेज है वो ख़राब हो रही है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है कैनाबिस कैफ़े की क्या रही है, लंबे समय से आपका परंपरा रही है। इसी वजह से अभी हाल ही में जो आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड के जो एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है, यहाँ पर आपका विदेशियों के प्रवेश पर आपका उन कैनाबिस कैफे में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और साथियों नीदरलैंड को ही कैनाबिस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनाबिस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर आपका 1976 में एक कानून बना था जिस
जिसके तहत 5 ग्राम भांग या चरस ले जाना आपका क्या है, लीगल है, यानी आप गांजा रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बेच भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें नीदरलैंड की तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ की राजधानी आपका एम्स्टर्डम है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है साथियों यूरो, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है आपका मार्क रूट। कौन है साथियों, यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है आपका मार्क रूट, और ये आपका साथियों यूरोप महाद्वीप का एक देश है। इसका पुराना नाम डच था, उसके बाद साथियों हॉलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता है, और वर्तमान में आपका नीदरलैंड इसका नाम है। और ध्यान रखिएगा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका मुख्यालय भी साथियों दी हेग नीदरलैंड में ही है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने गठन के बाद पहली बार सिविल सेवा अधिनियम 2021 तैयार किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। ये है आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल 2021 फॉर्म्ड फर्स्ट टाइम सिंस स्टेट फॉर्मेशन। यानी आपका जो झारखंड होता है साथियों, ये बनता है आपका 15 नवंबर 2000 को भारत के 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है। और ध्यान रखिएगा साथियों, इसके बाद इसने अपना कोई सिविल सर्विस आपका जो है एक्ट नहीं बनाया था। यानी साथियों जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जिसे हम लोग आपका साथियों राज्य सिविल सेवा कहते हैं, स्टेट आपका पीसीएस कहते हैं, ये सारे एग्ज़ाम के लिए आपका यहाँ पर रूल्स नहीं बने हुए थे। लेकिन आपका राज्य की स्थापना के बाद अगर 2000 से अभी तक बात करें तो 20 साल के आसपास इस राज्य को हो चुके हैं। तो आपका साथियों इसने अभी हाल ही में एक बहुत ही बड़ा क्रेजियस कदम उठाया है, यानी आपका एक साहसी कदम उठाया है, और उसने आपका अपना जो सिविल सेवा अधिनियम 2021 है इसे तैयार किया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका झारखंड की तो ध्यान रखिएगा साथियों, झारखंड की जो राजधानी है वो है आपका रांची, और यहाँ के आपका वर्तमान सीएम है हेमंत सोरेन। कौन है साथियों, हेमंत सोरेन वर्तमान में यहाँ के सीएम है, जबकि यहाँ की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। कौन है साथियों, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की आपका राज्यपाल है। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये आपका पहली आदिवासी आपका क्या है, राज्यपाल हैं। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। यहाँ का बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें आपका लोक सेवा की तो लोक सेवा आयोग की स्थापना साथियों आर्टिकल 312 के तहत की जाती है, और भारत में आपका साथियों एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, जबकि राज्यों के अपने आपका स्टेट आपका सर्विस कमीशन होते हैं। और ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं उनका नाम है साथियों प्रदीप कुमार जोशी। क्या नाम है साथियों, प्रदीप कुमार जोशी। इन सारे पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सदर जापारोवा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान। ये है आपका सेंट्रल एशिया का मैप, जिसे साथियों हम लोग मध्य एशिया के नाम से जानते हैं। इसी में एक देश है यहाँ पर बिल्कुल कजाकिस्तान के बॉर्डर से लगता हुआ किर्गिस्तान। इसी किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है साथियों बिश्केक। क्या है साथियों, बिश्केक यहाँ की राजधानी है। और यहीं के आपका अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, जिनका नाम है साथियों सदर जापारोवा। क्या नाम है साथियों, सदर जापारोवा। और साथियों इसी के ऊपर जो ये कजाकिस्तान
कजाकिस्तान दिख रहा है, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, भू आउद कंट्री है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब शहर बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगलुरु। ये है बिजनेस लाइन का आर्टिकल, बंगलुरु वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब लंदन सेकेंड रिपोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, जो अभी हाल ही में लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार साथियों ये कहा गया है कि दुनिया का जो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला टेक हब है, यानी फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब है, वो आपका साथियों कौन बन गया है? बंगलुरु हो गया है। जहाँ पर आपका साथियों जो आईटी सेक्टर है उसके आपका कंपनीज खोले जा रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाए जा रहे हैं। इस वजह से इसने आपका साथियों लंदन को भी क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले दुनिया में जो पहला स्थान था वो था निवेश के आधार पर आपका लंदन का, लेकिन अब पहला स्थान किसका हो गया साथियों? बंगलुरु का, जबकि दूसरा स्थान है आपका लंदन का। दूसरा स्थान किसका है साथियों? लंदन का है। और जबकि तीसरा स्थान है आपका म्यूनिक का। किसका साथियों? तीसरा स्थान म्यूनिक का है। और आपका साथियों चौथा स्थान है आपका बर्लिन, यानी जर्मनी। कहाँ साथियों? आपका बर्लिन का स्थान है। और आपका साथियों टॉप 10 में भारत के 2 आपका शहर हैं। और छठा स्थान है आपका मुंबई का। किसका है साथियों? मुंबई का आपका छठा स्थान है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर बात करें आपका बंगलुरु की, तो ध्यान रखिएगा साथियों, बंगलुरु जो कर्नाटक की क्या है? राजधानी है। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है साथियों? सिलिकॉन वैली आपका इसी बंगलुरु को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा साथियों, बंगलुरु को ही हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सिटी भी कहा जाता है। और जो बागानों का शहर है, ये भी साथियों आपका किसे कहा जाता है? बंगलुरु को ही कहा जाता है। बंगलुरु में ही हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है, जिसका नाम है आपका इसरो, इसी इसरो का आपका क्या है? हेडक्वार्टर है। ये सारे पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस सक्षम योजना को आपका शुरू करने का मकसद है हरित ऊर्जा, यानी कहने का मतलब नवीकरणीय ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो आपका कभी खत्म ना हो, एक बार यूज करके हम फिर से आपका उसको रीयूज कर सकें। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, या आपका बायो एनर्जी है। ये है आपका बिजनेस लाइन का आर्टिकल। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लॉन्च सक्षम 2024 फ्यूल कंजर्वेशन। वर्तमान में साथियों जो आपका पेट्रोलियम मंत्री हैं वो है आपका धर्मेंद्र प्रधान। इन्हीं के द्वारा आपका जो सक्षम आपका अभियान है, इसको आपका शुरू किया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखेगा। इसका उद्देश्य है साथियों हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रवि गायकवाड़। ये है साथियों द ट्रूथ वन का आर्टिकल। स्टीम्ड फिलेंथ्रोपिस्ट रवि गायकवाड़ विंस नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन। अब ध्यान रखिएगा साथियों, अभी हाल ही में आपका जन उपकारी काम करने के कारण किसको? आपका रवि गायकवाड़ को अभी हाल ही में जो नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार है, इसके द्वारा आपका सम्मानित किया गया। ये है आपका रवि गायकवाड़ साहब। इनको ही साथियों इनके जन परोपकार के रूप में लोगों के लिए काम करने के लिए ही आपका अभी हाल ही में जो नेल्सन मंडेला आपका मानवतावादी पुरस्कार है, इसके आपका जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें आप
आपका नेल्सन मंडेला की, ये है आपका नेल्सन मंडेला की तस्वीर। इनका जो जन्म होता है साथियों, ये जन्म होता है 18 जुलाई 1918 को। अब ध्यान रखिएगा साथियों, आप सवाल पूछेंगे कि सर आप इनके जन्म के बारे में क्यों बता रहे हो। ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो नेल्सन मंडेला थे, ये आपका दक्षिण अफ्रीका के पहले आपका क्या थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे। क्या थे साथियों, नेल्सन मंडेला आपका दक्षिण अफ्रीका के पहले आपका अश्वेत राष्ट्रपति थे, ब्लैक प्रेसिडेंट थे। इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला का जन्म होता है। 2019 में, कब साथियों, माफ करेगा, 2009 में आपका यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसका मुख्यालय अभी वर्तमान में न्यूयॉर्क में, और जिसके वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। इसी यूएनए के द्वारा आपका 2009 में आपका 18 जुलाई को विश्व मंडेला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। और आपका साथियों 18 जुलाई को ही मंडेला की आपका प्रत्येक वर्ष हम लोग जयंती मनाते हैं। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मंडेला दिवस को 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु होती है। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में 1994 से 1999 तक आपका पहले आपका क्या बनते हैं, अश्वेत और अफ्रीका के 11वें राष्ट्रपति के रूप में आपका साथियों कार्यकाल इनका रहता है। साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें 1990 में आपका भारत रत्न दिया गया था। क्या दिया गया था साथियों, इनके कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा 1990 में आपका भारत रत्न दिया गया था। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले दूसरे विदेशी थे, यानी अभी तक आपका केवल 2 विदेशियों को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया गया है। इससे पहले साथियों 1989 में आपका सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, कौन साथियों, खान अब्दुल गफ्फार खां, इन्हें साथियों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। और इन्हीं को 1989 में भारत सरकार के द्वारा क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। ये साथियों आपका पाकिस्तान के क्या थे, आपका व्यक्ति थे, जिन्हें आपका साथियों 1989 में पहला भारतीय भारत रत्न दिया गया, यानी पहले विदेशी को। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और दूसरे साथियों विदेशी थे आपका नेल्सन मंडेला साहब, जिन्हें 1990 में क्या दिया गया, आपका भारत रत्न दिया गया। मंडेला साहब को 1993 में शांति के लिए क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। और साथियों ध्यान रखिएगा, इनकी बहुत ही फेमस बुक है, जिस बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या साथियों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी बहुत ही फेमस किताब है। ये बहुत से एग्जाम में पूछी गई है। ये आपका नेल्सन मंडेला साहब की किताब है। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये एडिशनल फैक्ट थे आपका नेल्सन मंडेला, माफ करेगा, नेल्सन मंडेला साहब के बारे में, और जो आपका अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। साथियों 27 साल इन्होंने आपका लंबा संघर्ष किया था अफ्रीका में आपका अश्वेतों के फ्रीडम के लिए। और साथियों 27 साल के संघर्ष के बाद फिर ये आपका क्या बनते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में पतंग उत्सव सक्रेन किस देश में मनाया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में ही साथियों ये एक पतंग उत्सव है सक्रेन, इसे अभी हाल ही में मनाया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 4 जनवरी को भारतीय खाद्य निगम ने अपने स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1965।
अब ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो भारतीय खाद्य निगम है इसकी स्थापना होती है 14 जनवरी 1965 को। इसीलिए अभी हाल ही में 14 जनवरी को आपका जो भारतीय खाद्य निगम है यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसी के द्वारा आपका अभी हाल ही में क्या मनाया गया है, अपना स्थापना दिवस मनाया गया है। अगर बात करें आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना की गई। और ध्यान रखिएगा साथियों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। इसके आपका 5 जोन्स हैं और ध्यान रखिएगा संजीव कुमार वर्तमान में इसके चेयरमैन और आपका एमडी हैं। इन सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में शासन में पारदर्शिता हेतु किसे स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज मंत्रालय। और ध्यान रखिएगा साथियों, वर्तमान में जो आपका पंचायती राज मंत्री है वो है आपका नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है साथियों? नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं और अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज का एनालिसिस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।